हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है टाइप ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग अर्थात खेती के प्रकार, अर्थात खेती के प्रकार में भूमि का उपयोग किया जाता है। इसमें 5 प्रकार की मुख्य खेती के प्रकार होते हैं। इसमें पहली है विशिष्ट खेती, अर्थात कम से कम ऐसी खेती जिसमें कम से कम 50% आय होनी चाहिए, ये किसी एक व्यवसाय से। और इसका दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है विविध खेती, अर्थात इसके अंतर्गत किसी भी व्यवसाय या फसल से 50% से ज़्यादा आय प्राप्त ना होती है। इसमें हम विभिन्न प्रकार की खेतियों को करने का काम करते हैं एक ही समय में। अगला पॉइंट है हमारा मिश्रित खेती, अर्थात ऐसी खेती जहाँ पर एक मुख्य फसल से हमें अधिक आय प्राप्त होती है, जबकि दूसरी फसल एक सहायक फसल होती है जिससे हमें 10% आय प्राप्त होने का कार्य करती है, जैसे पशुपालन इत्यादि। अगला मेन पॉइंट है हमारा इसका शुष्क खेती, जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में खेती की जाती है, तो इस प्रकार की खेती को शुष्क खेती कहते हैं। और अब पॉइंट है रीचिंग, अर्थात ऐसे स्थान जिसको 2 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर चारा अपने आप हो जाता है चारागाह के लिए, ऐसी जगह को हम रीचिंग कहते हैं। इसके बाद है हमारा अगला एक मोस्ट टॉपिक खेती की प्रणालियाँ। तो खेती की प्रणालियाँ था सिस्टम ऑफ फार्मिंग। तो खेती की स्वामी के अनुसार या इच्छा अनुसार खेती करना खेती की प्रणालियों के अंतर्गत आता है, जो कि मुख्य 5 प्रकार की होती हैं: दस्तकारी खेती, सहकारी खेती, राजकीय या सरकारी खेती, पूंजीवादी खेती या औद्योगिक खेती व सामूहिक खेती। तो हम अपना पहला पॉइंट पढ़ेंगे, अर्थात दस्तकारी खेती। ऐसी खेती जिसमें किसान अपने तथा परिवार के जीवन यापन के लिए खेती करने का कार्य करता है, इस प्रकार की खेती को काश्तकारी खेती कहते हैं। अगला पॉइंट है इसका सहकारी खेती, अर्थात ऐसी खेती जिसमें कुछ सदस्यों द्वारा ग्रुप बनाकर खेती करने का कार्य किया जाता है, इसमें सभी का अधिकार समान रूप से होता है। सहकारी खेती की जाती है जिसमें सभी किसान अपना कुछ न कुछ भागीदारी रहने का कार्य करते हैं, जैसे कुछ किसान ट्रैक्टर देंगे तो कुछ किसान जैसे जो छोटे हैं वो मजदूरी करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन पॉइंट है इसका मेन राजकीय सरकारी खेती, जो इसका तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो राजकीय सहकारी खेती अर्थात ऐसी जगह जो सरकार की है परंतु किसी महाविद्यालय द्वारा या किसी अन्य संस्थाओं द्वारा उस खेती का उपयोग करके कृषि के क्षेत्र में विकास करने का काम करते हैं, राजकीय कृषि या सहकारी खेती सरकारी खेती कहलाती है। अगला पॉइंट है इसका चौथा पूंजीवादी खेती या औद्योगिक खेती, अर्थात ऐसी खेती जहां पर खेती का मालिक स्वयं कार्य न करके पूंजी लगाकर मजदूरों से खेती करवाने का कार्य करता है। इसका हमारा अगला पॉइंट है सामूहिक खेती, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष के लोग आपस में मिलकर खेती करने का कार्य करते हैं, इस प्रकार की खेती को सामूहिक खेती कहते हैं, जिसमें सभी छोटे छोटे किसान मिलकर खेती करने का कार्य करते हैं। हमारा इसका अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फसल चक्र, अर्थात क्रॉप रोटेशन। एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को बदल बदल कर उगाना फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? मृदा की उर्वरता को बनाए रखना तथा मृदा की उपजाऊ समान रूप से रखना। हमारा अगला टॉपिक है फसल चक्र के प्रकार। तो मुख्य रूप से फसल चक्र को 3 भागों में बांटने का कार्य किया जाता है। पहला एक वर्षीय, दूसरा द्विवर्षीय तथा तीसरा है बहुवर्षीय, जिसमें एक वर्षीय में हम एक वर्ष में 2 प्रकार की फसल को उगाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार की फसल को एक वर्षीय फसल कहते हैं, जैसे सोयाबीन और फिर गेहूँ। अगला है इसका द्विवर्षीय, अर्थात ऐसी फसलें जो हम 2 वर्ष में केवल एक बार ही उगाने का काम करते हैं, इस प्रकार की फसलों को द्विवर्षीय फसल कहते हैं, जैसे सोयाबीन, गेहूँ, मूंग, मक्का। अब इसका अगला पॉइंट है बहुवर्षीय, अर्थात ऐसी फसलें जो हम बहुवर्षीय मतलब बहुत वर्षों में एक फसल को उगाने का काम करते हैं, इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे मक्का, फिर चना, फिर तरबूज, सोयाबीन, गन्ना, पेटी, मूंग, इस प्रकार से उगाने का कार्य करते हैं। अगला इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फसल चक्र सघनता को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो फसल चक्र सघनता को ज्ञात करने का सूत्र फसलों की संख्या अपॉन अवधि, अर्थात वर्ष में मल्टीप्लाई 100 होता है। इसका अगला पॉइंट है शासी योजना सघनता को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो शासी योजना सघनता को ज्ञात करने का सूत्र कुल बोया गया क्षेत्रफल अपॉन शुद्ध
कृषि योग्य क्षेत्रफल अब मल्टीप्लाई 100 होता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जहाँ जिसमें एक वर्षीय पौधे अर्थात हमेशा फसलों का स्टार्टिंग खरीफ फसल से ही किया जाता है, जिसमें सोयाबीन एक खरीफ फसल की है, इसमें भी खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है। इस प्रकार से हम हमेशा फसलों को खरीफ फसल से ही बोने का शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।